जब लगातार देश भर में सुर्खियों में रहा, कोर्ट में पूरा मामला चल रहा है और ऐसे में जो 24 लाख स्टूडेंट्स हैं उनकी निगाहें बनी हुई हैं सीबीआई के एक्शन पर। अब नीट को लेकर जो अभी तक की खबरें हैं, बड़े स्तर पर धांधली हुई है। एनटीए ये कहता रहा कि बड़े स्तर पर धांधली नहीं हुई है, दोबारा एग्जाम नहीं होना चाहिए। परीक्षा में जो शामिल छात्र हैं उनके भविष्य का सवाल है। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नीट यूजी 2024 परीक्षा में शामिल 23.22 लाख छात्रों का सेंटर और सिटी वाइज रिजल्ट जारी कर दिया। देश में 2321 छात्रों ने 700 प्लस अंक हासिल किए हैं। 30,204 छात्रों को 650 प्लस और 81,550 ने 600 प्लस नंबर हासिल किए। खास बात यह रही कि विवादित सेंटर्स के किसी भी छात्र को रिवाइज्ड रिजल्ट में 700 नंबर नहीं मिले, जबकि पिछली बार जारी हुए रिजल्ट में इन्हीं सेंटर्स के छात्रों को 720 अंक मिले थे। अब यहाँ सवाल बहुत से हैं। दरअसल नीट यूजी परीक्षा का विवाद 67 छात्रों के टॉप करने को लेकर शुरू हुआ था, जिसके बाद दोबारा से उन सेंटर्स पर एग्जाम कराया गया था जो विवादों में रहे। इन सब के बीच ही नीट यूजी 2024 परीक्षा के रिवाइज्ड रिजल्ट में चौंकाने वाले कई खुलासे हुए हैं। इन नतीजों में 12वीं फेल एक लड़की ने टॉप कर डाला। अनुमान आप लगाइए, जो 12वीं पास ना कर सके वो कैसे नीट यूजी एग्जाम में टॉप कर सकती है। गुजरात के कई केंद्रों के नतीजे रिवाइज्ड रिजल्ट में हैरान करने वाले सामने आए हैं। गुजरात के आणंद सेंटर में 590 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था। इनमें से जो टॉपर हैं उनको 705 अंक मिले। टॉपर एक लड़की है और वो 12वीं की परीक्षा में फेल हो गई थी। बड़ी बात यह भी है कि इन 383 छात्रों में 18 बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 610 से ज़्यादा आए हैं। इसी केंद्र पर 30 बच्चे ऐसे हैं जिनका 500 से 600 के बीच स्कोर रहा। एक सेंटर से इतनी बड़ी संख्या में बच्चों का पास होना या फिर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में टॉपर्स का आना महज संयोग नहीं हो सकता, और सवाल तो इसीलिए उठ रहे हैं। ऐसा ही एक आंकड़ा राजकोट के स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग सेंटर पर भी देखने को मिला है। यहाँ पर कुल 1968 स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी। इनमें 85% छात्रों का नंबर कट ऑफ से ऊपर रहा। यहाँ इस सेंटर के 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 700 से ज़्यादा अंक हासिल किए। इसी सेंटर के 248 छात्र ऐसे हैं जिन्हें 600 से 700 के बीच नंबर मिले हैं। इस सेंटर पर 260 छात्र ऐसे हैं जिनके नंबर 600 से ज़्यादा आए। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। डीपीएस अहमदाबाद केंद्र की अगर बात करें तो यहाँ पर 4 छात्र ऐसे हैं जिन्हें 710 नंबर मिले हैं। इन सेंटर के 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें 705 नंबर मिले। वहीं 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें 705 से 700 इनके बीच के ही अंक रहे, और 48 छात्र ऐसे हैं जिन्हें 600 से ज़्यादा नंबर मिले हैं। क्या ये सब कुछ संयोग है या फिर क्या जानबूझकर की गई धांधली के संकेत? ये सवाल देश भर में उठ रहा है। गत 4 तारीख को सरकार द्वारा ली गई नेट यूजी की एग्जाम को लेकर बहुत बड़े खुलासे सामने आए हैं। गोधरा में हुए नेट यूजी के पेपर लीक को लेकर स्थानीय पुलिस ने अभी तक 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है, और जो हिरासत में लिए गए लोगों ने ऐसा प्राथमिक सूत्रों के द्वारा मानने को सामने भी आया कि उन लोगों ने 10-10 लाख में जो पेपर थे वो बेचे थे, जिसके चलते हाईकोर्ट ने समग्र जो सरकारी अधिकारी है, प्रशासन है, उसको फिटकार देते हुए उस स्तरीय जांच सीबीआई को सौंपी गई है। अभी इस मामले को सीबीआई पूरी तरह से टटोल रहे हैं और इसके पूरी जो इसमें जुड़े हुए हैं उसकी तपास कर रहे हैं। और राजकोट में भी जो नीट यूजी की जो एग्ज़ाम हुई गई थी, 12 सेंटरों पर नीट यूजी की जो एग्ज़ाम है वो राजकोट पर ली गई थी, उसमें भी कभी चौंकावने आंकड़े सामने आए हैं। अभी हम राजकोट के जो एवी जसाणी विद्या मंदिर है उसके बाहर खड़े हैं। इस जगह पर भी जो नेट यूजी की जो एग्ज़ाम गत 4 तारीख को ली गई थी वो यहीं पर भी एक एग्ज़ाम का सेंटर दिया गया था। राजकोट में 1539 विद्यार्थी जो है उन्होंने इस जो राजकोट के जो 12 सेंटर है उसमें परीक्षा दी थी, और ऐसा भी सामने आया था ज़्यादातर विद्यार्थी को 500 से 600 से ज़्यादा मार्क मिले हैं। तो 12वीं की जो विद्यार्थिनी है वो फेल हो चुकी थी, उसको 705 मार्क मिलने से और जो मार्क आए उसे कई हड़कंप मचा है। तो अभी देखने वाली बात यह है कि सीबीआई अब इस मामले में किस तरह से जांच करती है, किसको टटोलेगी और क्या नए खुलासे सामने लाएगी। कैमरामैन जिंदन व्यास के साथ प्रतीक लिंबाणी, इंडिया न्यूज़, राजकोट।
गुजरात के राजकोट से इंडिया न्यूज संवाददाता की रिपोर्ट आपने देखी। नीट यूजी रिवाइज्ड रिजल्ट में हरियाणा के 494 छात्रों का रिजल्ट भी जारी हुआ है। टॉपर 6 छात्रों ने नीट परीक्षा हरियाणा के झज्जर के हरदयाल पब्लिक स्कूल में ये परीक्षा दी थी। इसी सेंटर से 2 छात्र ऐसे भी हैं जिन्हें 718 और 719 अंक मिले थे। रिवाइज्ड रिजल्ट में से 500 से अंक यहाँ पर 33 छात्र ऐसे हैं जिनके 500 से ज़्यादा अंक है। वहीं 600 से ज़्यादा नंबर सिर्फ 8 स्टूडेंट्स के सामने आए हैं। आप समझिए जहां से टॉपर निकल रहे थे वहां पर 500 प्लस या 600 प्लस ही चले गए हैं। 700 प्लस तो बहुत दूर की बात है। हरियाणा ही एक ऐसा स्टेट था जहां पर एक विशेष सेंटर से 62 से लेकर 69 तक के रोल नंबर के जो बच्चे थे उन्होंने लगातार टॉप किया था। ऐसा ही हाल झारखंड का भी रहा। यहाँ के ओएसएस स्कूल के 22 छात्रों को 600 से ज़्यादा नंबर मिले हैं। किसी को भी 700 से ऊपर अंक नहीं मिले हैं। नीट पेपर लीक मामले में झारखंड का ओएसएस पब्लिक स्कूल सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहा और यहीं पर प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल इन पर भी शिकंजा कसता हुआ नजर आया था। यहाँ पर 22 छात्र ऐसे जिन्हें 600 प्लस नंबर दिए गए, लेकिन किसी के भी अंक यहाँ पर 700 से ज़्यादा नहीं है, जो कि और ज़्यादा सवाल खड़े करता है। इंडिया न्यूज़ के कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब मिलना ज़रूरी भी है। पहला सवाल है, सेंटर या फिर स्टेट वाइज रिजल्ट जारी करने के पीछे सुप्रीम कोर्ट का मकसद आखिर है क्या? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ऐसा होना चाहिए, जिसके बाद ये रिजल्ट आया है। दूसरा सवाल ये, सुप्रीम कोर्ट का काउंसलिंग पर रोक से इनकार है, क्या 24 जुलाई से अब काउंसलिंग शुरू हो जाएगी? इस पर निगाहें सभी की हैं। तीसरा सवाल ये भी है कि एक सेंटर से बड़ी संख्या में टॉपर्स बनना क्या महज संयोग रहा? जैसे मैंने कहा कि हरियाणा के एक सेंटर जहां पर 62 से 69 नंबर के सभी जो स्टूडेंट्स थे सबने लाइन से टॉप कर दिया। कुल मिलाकर 67 ऐसे बच्चे जिनके 720 अंक आए। चौथा सवाल ये भी है कि रिवाइज्ड रिजल्ट में नंबर कम हैं, तो पहले ये स्टूडेंट्स टॉपर्स कैसे बन गए? क्योंकि पहले जो ग्रेस मार्क दिए गए थे एनटीए ने उन मार्क्स को वापस लेने की बात कही। उसके बाद एनटीए में जो डीजी के तौर पर थे सुबोध, उन्हें हटा दिया गया। ये एक बड़ा एक्शन हुआ। फिर सीबीआई को ये जांच सौंप दी गई और अब जो रिवाइज्ड रिजल्ट है उसमें कई चौंकाने वाली बातें यहाँ पर सामने आ रही हैं। सुनील नैन मेरे साथ में जुड़ गए हैं, जो कि डायरेक्टर हैं बी वाइज क्लासेस कोटा से। साथ ही साथ देवव्रत यादव एडवोकेट दिल्ली हाई कोर्ट से मेरे साथ में जुड़ेंगे। प्रतीक लिम्बनी जो कि राजकोट से मेरे साथ में हैं। रितेश मिश्रा पटना से हैं। नितेश झा मुंबई से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। खास मेहमानों का भी रुख करूं, लेकिन उससे पहले इंडिया न्यूज संवाददाता जो देश के अलग अलग हिस्सों से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं उनका रुख कर लेती हूँ। रितेश, ये जो रिवाइज्ड रिजल्ट है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट वाइज रिजल्ट सामने आने चाहिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि ये मालूम हो कि कितने छात्र कितने स्टूडेंट्स को इस धांधली का फायदा हुआ है, और अगर ये बड़े स्तर पर हुआ है तो फिर दोबारा एग्जाम कराने का हमारे पास विकल्प है। इसके अलावा कोई विकल्प बचेगा नहीं। स्टेट वाइज रिजल्ट जब सामने आ गए हैं तो पहले से ज्यादा हैरानी और पहले से कई चौंकाने वाली चीजें सामने आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से कहा है कि सेंटर वाइज स्टेट वाइज रिजल्ट जारी किए जाएं और इसके अलावा जो अभ्यर्थी हैं उनकी पहचान गुप्त रखी जाए, तो ये जो है ये काफ़ी ही ज़्यादा मददगार साबित होगा जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें। और सुप्रीम कोर्ट को सारी चीज़ें टेक्निकली देखनी है कि आखिर एग्जैक्ट हुआ क्या था। देखिए कि कई राज्यों में, चाहे वो झारखंड की बात करें, हजारीबाग का ओएसिस स्कूल किस तरीके से सेंटर जो है वो विवादों में है। इसके अलावा आप देख लीजिए कि हरियाणा में जो सेंटर है वो मैनेज हुआ था। इसके अलावा गोधरा में सेंटर मैनेज हुआ था। लेकिन आज हम आपको दिखा रहे हैं कि पटना का वो सेंटर जहां से ये पूरा जो मामला नीट पेपर लीक का जो मामला जिसका उद्भेदन हुआ था वो हम दिखा रहे हैं। ये पटना का डीएवी स्कूल है, बीएससीबी डीएवी स्कूल है, और यहीं से सबसे पहले आयुष राज नाम के छात्र को पकड़ा गया था जो सोल्वर गैंग के संपर्क में था, और जो यादवेंदु सिकंदर यादवेंदु सोल्वर सरगना उसकी गाड़ी से इसका एडमिट कार्ड बरामद हुआ था। तो इसी स्कूल में एग्जामिनेशन सेंटर था और यहीं से उसे पकड़ा गया था। और जब पकड़ा गया और जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो देखिए कि कितने बड़े बड़े खुलासे हुए, और आज ये पूरा मामला सीबीआई की जांच की जद में है। जी, जिस तरीके से सीबीआई ने जांच को आगे बढ़ाया, कई ऐसे पहलू जो सीबीआई जांच में सामने आ रहे हैं जिन पर से एक एक करके पर्दा हट रहा है। लेकिन साथ ही साथ ये जो रिवाइज्ड रिजल्ट आया है, रिवाइज्ड जो लिस्ट सामने आई है, उसके बाद कई चौंकाने वाले तथ्य
जहां स्टूडेंट्स 500 प्लस और 600 प्लस पर जाकर टिक गए हैं। जो टॉपर्स थे उनके नंबर अब उस तरीके से सामने नहीं आए हैं जो रिवाइज रिजल्ट है। और सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि एक 12वीं जो फेल स्टूडेंट है उसे टॉप पर दिखाया गया था। अब इसी जो रिवाइज रिजल्ट है इस पर भी एक नए बवाल की स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। मेरे साथ प्रथमेश भी हैं जो मुंबई से जुड़े हुए हैं। नीतीश मेरे साथ में है। नीतीश, जो स्थिति अभी बनी हुई है, सीबीआई के हाथ ये जांच लगातार आगे बढ़ रही है, लेकिन साथ ही साथ जो रिवाइज रिजल्ट है उसने ऐसा लग रहा है कि विवादों को और जरा हवा दे दी है। जी बिल्कुल, देखिए जब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी उस समय सुप्रीम कोर्ट में खुद जो जिस बेंच के तहत ये सुनवाई हो रही थी उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था और ये लाइन जो है कोर्ट उनके तरफ से की गई थी कि सारे सेंटर्स पे जो है हर जगह पर धांधली हुई है या कहीं कहीं जो है गड़बड़ी हुई है, इस बात की समीक्षा जो है वो करनी चाहिए सीबीआई को और ये तय करनी चाहिए कि इसमें कौन से ऐसे सेंटर्स है जहां पर गड़बड़ी जो है वो पाई गई है। क्या जितने सेंटर्स थे उसमें से कुछ सेंटर्स पर गड़बड़ी हुई है या जहां सेंटर्स दिए गए थे नीट के लिए देश भर में अलग अलग राज्यों में वो सारे सेंटर्स पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई था। तो इन सारी चीजों को इन्वेस्टिगेट सीबीआई अब कर रहा है और इसी में जो पारदर्शिता बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश दिया गया था कि स्टेट वाइज, सिटी वाइज और सेंटर वाइज जो रिजल्ट है वो घोषित किया जाए, जिसके बाद कल ये सिटी वाइज और सेंटर वाइज जो है रिजल्ट घोषित किए गए और उसके बाद अब फिर से कई और खुलासे जो है वो सामने आए हैं। जैसे मुंबई में अलग अलग सेंटर्स में 600 का आंकड़ा बहुत ही कम या ना के बराबर छात्रों ने जो है पार किया है, लेकिन वही हरियाणा में या अलग अलग सेंटर्स में जो है कहीं कहीं पर एक ही सेंटर में 4-4, 5-5 टॉपर जो है वो दिखे हैं। साथ ही जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है और जिसके बाद सीबीआई ने जांच के दायरे को आगे बढ़ाया है और जिस तरीके से अभी तक की इन्वेस्टिगेशन है, बड़े स्तर पर धांधली नजर आ रही है। बिहार और झारखंड भले ही एपिसेंटर नजर आ रहा है इस पूरे पेपर लीक कांड का, लेकिन अलग अलग राज्यों के तार जुड़ते हुए 7 राज्य कम से कम अभी तक जो कनेक्टेड नजर आ रहे हैं पेपर लीक धांधली को लेकर। प्रतीक लिंबनी मेरे साथ में है, गुजरात के राजकोट से जुड़ गए हैं। प्रतीक, चूंकि गुजरात में ही एक विशेष सेंटर पाने के लिए लाखों रुपए की रिश्वत चली थी, चूंकि अब तो स्टेट वाइज, सिटी वाइज और सेंटर वाइज रिजल्ट सामने आ गए हैं, क्या कह रहा है वो विशेष सेंटर? प्रतीक जी, हेलो प्रतीक, आवाज मिल रही है? हाँ, मिल रही है जी। प्रतीक, चूंकि गुजरात के सेंटर्स को लेकर खबर ये थी कि हजारों मील दूर से आकर गुजरात के सेंटर्स पर सेटिंग हुई है, लाखों रुपए की रिश्वत चली है ताकि वहां धांधली हो सके। अब चूंकि स्टेट वाइज, सिटी वाइज, सेंटर वाइज रिजल्ट सामने आ गया है, क्या यहाँ सच्चाई सामने आई? यहाँ पर सच्चाई सामने आई है कि जो राजकोट में 12 सेंटर पर एग्जाम दी गई थी, कुल 1968 विद्यार्थियों ने राजकोट में एग्जाम दी थी, जिनमें से अब जो विद्यार्थी है 500 विद्यार्थी उनको 600-500 मार्क्स मिले थे और 600 से ज्यादा विद्यार्थी उनसे 600 से ज्यादा मार्क्स मिले थे और 12 विद्यार्थी है जो उनको 705 मार्क्स मिले थे। और जो बात की जाए जो इसके घोटाले की, तो जो गोधरा है वहां पर ये पेपर लीक हुआ था और 4 लोगों को प्रशासन ने गिरफ्तार भी किया था। जी ठीक है, आप रहिए। चूंकि रिजल्ट में कई चौंकाने वाली बातें भी सामने आ गई हैं, उनको लेकर और बारीकी से हम समझेंगे। सुनील नैन मेरे साथ में है, डायरेक्टर बीवाइस क्लासेस से, कोटा से, और साथ ही साथ दिल्ली से मेरे साथ में एडवोकेट जुड़ गए हैं, देवव्रत यादव। सुनील नैन जी, चूंकि कोटा तो एजुकेशन हब कहा जाता है, राजस्थान के कोटा में देश के अलग अलग हिस्सों से बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं और अब इसी कोटा में हम ये भी देखते हैं कि पढ़ाई के प्रेशर में यहाँ पर सुसाइड के केसेस कितने ज़्यादा बढ़े। इनफैक्ट ये जो रिजल्ट 4 जून को सामने आया उसके बाद ही कैसे एक लड़की ने 9वीं मंजिल से कूदकर छलांग लगा दी थी क्योंकि उसका रिजल्ट अच्छा नहीं रहा था। अब ये जो रिवाइज्ड रिजल्ट सामने आया है, जो लिस्ट सामने आई है, इतना ज़्यादा मिसमैच कैसे हो सकता है? देखिए, जैसा आपने बोला कि आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। आप मेन बात कर रहे थे गुजरात सेंटर की। जैसे गुजरात स्टेट की अगर हम बात करें, गुजरात का अगर आप सेंटर वाइज एनालिसिस करें हमारे पूरे देश का, तो पहले जो टॉप 10 सेंटर है उनमें से 5 गुजरात के हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 6th और 8th नंबर पे गुजरात के सेंटर है। पहला सेंटर अहमदाबाद का है, जहां से सबसे ज्यादा
बच्चे हैं 700 प्लस करने वाले 12 बच्चे हैं। दूसरा सेंटर राजकोट का है, राजकोट से भी 12 बच्चों ने 700 प्लस किया है। तीसरा सेंटर फिर अहमदाबाद का है, 9 बच्चों ने किया है। छठा सेंटर अहमदाबाद का है, 7 बच्चों ने, और 8वां सेंटर सूरत का है, यहाँ से 7 बच्चों ने। गुजरात से टोटल 120 बच्चों ने लगभग 700 प्लस स्कोर किया है, और इसमें से इन 5 सेंटर से 47 बच्चे हैं। और इससे भी बड़ी चौंकाने वाली बात यह है, जो ये 3 सेंटर है, पहले नंबर पे, तीसरे नंबर पे और छठे नंबर पे, ये तीनों अहमदाबाद के सेंटर है, और यहाँ से 28 बच्चों ने 700 प्लस स्कोर किया है। अभी तक हमने देखा कि पटना या हजारीबाग को ही एपी सेंटर बनाया गया या बनाने की कोशिश की गई, लेकिन गुजरात में ज्यादा आंकड़े चुकाने वाले हैं। इसके साथ साथ अगर आप राजस्थान के आंकड़ों को देखेंगे, वो भी काफी चुकाने वाले हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा 700 प्लस करने वाले बच्चे सीकर के हैं, 149 बच्चे हैं। दूसरे नंबर पे जयपुर 131 बच्चा है, और तीसरे नंबर पे आई थिंक कोटा 5वें छठे नंबर पे है, जहां से 74 बच्चे हैं। हाँ सॉरी, राजस्थान में तीसरे नंबर पे है। तो टोटल राजस्थान से 482 बच्चों ने 700 प्लस किया है, जिसमें से इन 3 सेंटर के सबसे ज्यादा है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि अगर आप 600 से ज्यादा बच्चों वाले की बात करेंगे, तो राजस्थान से लगभग 15,600 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 600 प्लस स्कोर किया है। और केवल सीकर, जयपुर और कोटा से 11,000 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 600 प्लस स्कोर किया है। तो ये जो आंकड़े आ रहे हैं, ये काफी चौंकाने वाले बात हैं। तो ये भी है, नीट यूजी का एग्जाम ऐसा नहीं है कि कोई भी नॉर्मल बच्चा नीट की तैयारी करता है। जो पढ़ाई में ठीक ठाक हो, अच्छा हो, होनहार हो, या फिर जिसकी लगन हो, वही नीट की तैयारी करता है। कोई आम ऑर्डिनरी बच्चा नहीं करता। लेकिन यहाँ तो जो 12वीं फेल छात्रा है, उसने तक टॉप कर दिया। ये रिजल्ट कुछ इस तरह से ही सामने सच्चाई ला रहे हैं। देवव्रत यादव मेरे साथ में, हालांकि देवव्रत जी, कोर्ट में ऑलरेडी ये मामला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कहने पर अब ये रिवाइज रिजल्ट सामने आया, जिसमें हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सी चौंकाने वाली बातें हैं, लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर बहुत बड़े स्तर पर धांधली हुई है, फिर तो दोबारा कराना होगा एग्जाम, जो कि देश में करीब 24 लाख परिवार, मैक्सिमम लोग ये चाहते भी हैं कि दोबारा एग्जाम हो। कानून क्या कहता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जब अभी केस चला था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कंडीशंस रखी थी। सबसे बड़ी कंडीशन जो सुप्रीम कोर्ट ने रखी थी कि जब अभी रिजल्ट जो है सारे सेंटर्स का, किस सेंटर में कितने स्टूडेंट्स ने जो एग्जाम टॉप किया या किसके मार्क्स 700 प्लस आए हैं, तो उस हिसाब से एनटीए को डेटा देना था, जो कि एनटीए शायद मंडे तक डेटा देगा। तो जब वो डेटा आएगा, तो उसके बाद भी हमारा जो सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्टैंड है, वो यही स्टैंड है कि एग्जाम जो, जैसा कि अभी सुनील नैन सर ने भी बताया, कि एक किसी राज्य में या किसी एक सिटी के अंदर किसी एक सेंटर पर ही ज्यादातर बच्चे, ऐसा नहीं कि पूरे पैन इंडिया हर सेंटर या हर राज्य, हर जिले के अंदर ऐसा जो है कि उसके 700 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। सिर्फ बहुत ही लोकलाइज, हम उसको लीक ना कह के हम उसको ब्रीच कह रहे हैं कि वो सिर्फ बहुत ही लोकलाइज ब्रीच हो गई। और ऐसा नहीं है कि जो 24 लाख बच्चे जिन्होंने एग्जाम दिया है, तो उनके सबके पेरेंट्स ऐसा मानना है, क्योंकि वो सारे जो बच्चे बहुत सारे नीट में काफी गरीब घरों से आते हैं, और वो वहाँ बड़ी मुश्किल से कोटा या कहीं भी जाकर के पढ़ाई करते हैं। तो सबको रीटेस्ट करा देने से उनकी जो सारी व्यवस्था जो उन्होंने अब तक करी थी, शायद किसी का लास्ट एग्जाम कुछ लास्ट अटेम्प्ट होगा या कोई और भी वजह हो सकती है, जिसकी वजह से वो अब हो सकता है उस मेंटल स्टेट में भी ना होगी, वो दोबारा एग्जाम दे सके। तो पूरे एग्जाम को रीटेस्ट ना करा करके सुप्रीम कोर्ट इसी चीज पे है कि अगर किसी सेंटर में, ज्यादातर जिन सेंटर्स पे ऐसी लीक से ब्रीच निकल के आई है, उन्हीं सेंटर्स पे रीटेस्ट होगा, ना कि वो पूरे पैन इंडिया रीटेस्ट नहीं होगा, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं। इतने सारे बच्चों का एग्जाम, उसमें से आप देखें 24 लाख में अगर 700, 800, 1000 बच्चों ने को सिर्फ ब्रीच का फायदा हुआ है, तो 24 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है। वो क्वांटिटी, अगर आप उसको रेशियो निकालेंगे, तो आप पाएंगे कि बहुत ही कम लोग उस चीज से अफेक्ट हुए हैं। तो सारे बच्चे नीट एग्जाम दोबारा देने के पक्ष में नहीं है। ये सिर्फ एक ऐसा विवादास्पद बयान दिया जा रहा है कि हर कोई नीट देना चाहता है। मुझे नहीं लगता कि बच्चे दोबारा नीट देना नहीं, लेकिन कानून क्या कहता है? ऐसे मामलों में क्या हो सकता है? क्योंकि धांधली तो हुई है, इसमें अब कोई दो राय नहीं है। सीबीआई की जांच जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, धांधली हुई भी है, बड़े स्तर पर भी हुई है, अलग अलग राज्य भी इसमें कनेक्टेड नजर आ रहे हैं, और बड़े बड़े लोगों का नाम है इसमें। बैंक मैनेजर हैं, स्कूल के प्रिंसिपल हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं, राजनेताओं के करीबी हैं। देखिए, कानून अभी जब ये लीक के सामने, ब्रीच सामने आया था, तो सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिवेंशन और एक एग्जाम जो एक्ट निकाला था, जिसमें कि यहाँ पर जहाँ चीटिंग वगैरह और इस टाइप की चीजें थी, तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले एक एक्ट बना दिया 21 जून को ही,
जिससे कि अगर कहीं पर ब्रीच या लीक होती है तो जो लोग उसमें होंगे उनको बहुत कड़ी सजा दी जाएगी। हाँ। सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट का भी स्टैंड यही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि अगर किसी की 0.01% भी गलती निकली है, क्योंकि 24 लाख बच्चे और किसी ने भी अगर उनके फ्यूचर से छेड़छाड़ करी है, किसी ने खिलवाड़ करने की